नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में जिस ढंग से युवाओं में, बेरोजगारों में रोष है, गुस्सा है, आक्रोश है और जिस ढंग की तस्वीरें आज देश भर से आई है, उससे मोदी सरकार में बेचैनी बढ़ गई है। यही वजह है कि सरकार की तरफ से प्रचार तंत्र सक्रिय हो गया है। मीडिया में कई तरह की जानकारियां दी जा रही है, कुछ खबरें, कुछ प्लांट की जाने वाली जानकारियां और साथ में फायदे गिनाने वाले ग्राफिक्स, छोटी छोटी फिल्में सरकार की तरफ से मीडिया संस्थानों को भेजी जा रही है ताकि यह प्रचार प्रसार हो कि यह योजना युवाओं के लिए कितना फायदेमंद है और युवाओं को भड़काया और बहकाया जा रहा है। क्या है उस प्रचार सामग्री में और क्या पेच है उसमें, वो बताने से पहले आपको बताऊं कि सरकार प्रचार में जुट गई है, बचाव में जुट गई है, लेकिन सरकार के एक मंत्री ने आज इस स्कीम को लेकर जो कहा वो बहुत चौंकाने वाला है। विपक्ष तो विपक्ष, केंद्र सरकार के राज्य मंत्री, ऐसे मंत्री जो देश के थल सेनाध्यक्ष रह चुके हैं आज से 12 साल पहले, ऐसे मंत्री जो लगातार मोदी की पहली सरकार में और मोदी की दूसरी सरकार में लगातार मंत्री हैं, लेकिन उनसे जब आज पूछा गया अग्निपथ स्कीम के बारे में तो जो उन्होंने कहा वो चौंकाने वाला है। शायद कोई दूसरा मंत्री होता तो फायदे गिनाता, जैसे बाकी तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी का हर नेता छोटा से लेकर बड़ा तक फायदे गिनाने में जुटा है। लेकिन मोदी सरकार के राज्य मंत्री, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और जैसा कि मैंने कहा पूर्व थल सेनाध्यक्ष जो बोल रहे हैं वो आपको सुनना जरूरी है। इसी से अंदाजा लगेगा कि क्या इस स्कीम में कुछ पेच है जिस पर थल सेनाध्यक्ष रहा हुआ शख्स भी मोदी सरकार को 10 में 10 नंबर देने को तैयार नहीं है, या कुछ आशंकाएं जाहिर करने से बचता है, इसलिए जो शब्द का इस्तेमाल करता है, जिस तरह के बयान देता है, उसका मतलब यही है कि वो सेटिस्फाइड शायद नहीं है। जरा सुनिए, स्क्रीन पर जो चेहरा दिख रहा है आप पहचानते होंगे, जनरल वीके सिंह मोदी सरकार में रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, राज्य मंत्री। लेकिन क्या कहा जरा सुनिए। सेना का ढांचा ही बिगड़ जाएगा। देखिए, कोई भी नई चीज़ आती है उसके बारे में तब तक पता नहीं चलता जब तक वो ज़मीन पर नहीं आती तो जनरल रह चुके हैं सर। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जब तक ज़मीन पर नहीं आती मैं इसके बनाने के अंदर शामिल नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। कल योजना अनाउंस हुई है, देखते हैं समय पर क्या होता है, क्या चीज़ नहीं होती। सर एक बात और है, आप कुल 27 सेकेंड का इनका बयान है। बुलंदशहर के कार्यक्रम में थे, सरकारी कार्यक्रम में। जनरल वीके सिंह भले ही वो नेता हैं, गाजियाबाद के सांसद हैं, 2 बार जीते, लेकिन आज भी उन्हें जनरल वीके सिंह कहा जाता है क्योंकि 2010 से 2012 तक सेनाध्यक्ष थे। तो जनरल वीके सिंह ने से जब पत्रकारों ने पूछा कि सेना का ढांचा ही बिगड़ जाएगा ऐसा लोग कह रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा सुना होगा आपने, फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि बहुत मायने रखता है जनरल वीके सिंह का कहना। उन्होंने कहा कोई भी नई चीज आती है उसके बारे में तब तक नहीं पता चलता जब तक जमीन पर नहीं उतरती। ये अपनी ही सरकार की उस स्कीम के बारे में जनरल वीके सिंह कह रहे हैं जो स्कीम 2 दिन पहले लॉन्च की गई है, देश भर में प्रचार प्रसार हो रहा है, और वो शख्स कह रहा है जो सेना अध्यक्ष रह चुका है, वो शख्स कह रहा है जो 4 दशकों से ज्यादा वक्त तक सेना में रहा और सबसे ऊंचे ओहदे से रिटायर होकर अभी केंद्र सरकार में मंत्री है। और क्या कहा उन्होंने जब दोबारा पूछा गया कि आप तो जनरल रह चुके हैं सर, क्योंकि उनसे सवाल ही इसलिए पूछा गया, तो उन्होंने कहा मैं क्या कह रहा हूं आपको, जब तक जमीन पर नहीं आती भी मेरे को इसके बनाने में, मैं इसके अंदर शामिल नहीं हूं, मुझे इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं। कल योजना अनाउंस हुई है, देखते हैं समय पर क्या होता है, क्या चीज नहीं होती है। तो जनरल वीके सिंह का यह कहना कि जब जमीन पर योजना आएगी तो पता चलेगा, अभी मैं इसमें शामिल नहीं हुआ हूं या मेरे को इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो पहले एक सवाल तो यह भी उठता है कि अगर सेना अध्यक्ष जैसे ऊंचे ओहदे पर रहा हुआ कोई आदमी सरकार में मंत्री है और इतनी बड़ी योजना लॉन्च कर दी गई सेना में रिफॉर्म करने के लिए, सेना की शक्ल सूरत बदलने के लिए, और जो आज तक नहीं हुआ दशकों से वो रिफॉर्म करने के लिए, ऐसा रिफॉर्म जिस पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, और उस कंसल्टेशन में, राय मशविरा में
प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी ही सरकार में जो मंत्री हैं, जो बार बार कहूंगा जो जनरल रह चुके हैं, उनसे भी नहीं पूछा कि वो जनरल, और उनके शब्द बताते हैं कि वो संतुष्ट नहीं है। वरना सरकार का कोई भी मंत्री सीधा कहता बहुत शानदार योजना है जाके जैसे बाकी लोग कर रहे हो। तो सवाल उठता है, क्या जनरल वीके सिंह कहीं बाकी जो जनरल हैं, रिटायर्ड जनरल, जो इस योजना में खामी ही खामी देख रहे हैं, जिनके बयान लगातार आ रहे हैं, कहीं उस तरह से नहीं सोच रहे, उस तरह से तो नहीं सोच रहे। यही तो कई जनरल ने कहा है, कई लेफ्टिनेंट जनरल के बयान हैं। कल भी मैंने आपको सुनाया था, विनोद भाटिया जैसे डीजीएमओ रह चुके लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि यह योजना सही ढंग से लागू नहीं हुई, पायलट प्रोजेक्ट नहीं हुआ और इस योजना के कई खतरे हैं, कई आशंकाएं हैं, समाज में सैन्यीकरण होगा और ये 4 साल की नौकरी के बाद जो बेरोजगार निकलेगा, हथियारों की ट्रेनिंग प्रशिक्षण के बाद जो निकलेगा, उससे समाज में कुछ खतरा भी होगा और कुछ और आशंकाएं थी। ऐसे कई लोग कर रहे हैं। लेकिन ये बात अगर मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं और जनरल कह रहे हैं, जनरल वीके सिंह दोनों बार यही कहना, तो जनरल वीके सिंह का यह कहना इस बात की तस्दीक करता है कि इस योजना के बारे में कम से कम उनकी राय स्पष्ट तौर पर योजना के पक्ष में नहीं है। मैं एक आकलन के आधार पर इसलिए कह रहा हूं कि जिस योजना के बारे में सारे अखबारों में छप गई खबरें, बड़ी बड़ी खबरें, पोस्टर्स, सब कुछ विज्ञापन, उस योजना के बारे में सेनाध्यक्ष रहा हुआ आदमी, 4 दशक से ज्यादा सेना में रहा हुआ आदमी अगर कह रहा है कि जब तक जमीन पर योजना नहीं उतरेगी तब तक मैं कह नहीं सकता, तो इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से आज प्रचार तंत्र कैसे सक्रिय हुआ। एक 2 मिनट की एक फिल्म बनाकर सरकार की तरफ से ट्विटर पर अपलोड किया गया है, सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है, चैनल में भी भेजा गया होगा, और 1-2 ऐसे ग्राफिक्स पोस्टर की तरह हैं जिसमें फायदे गिनाए गए हैं। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो लोग पूछ रहे हैं 4 साल बाद अग्निवीर क्या करेंगे, तो इसमें 9 पॉइंट, हर पॉइंट में सरकार ने फायदे गिनाए हैं और साथ में सरकार बताने की कोशिश कर रही है कि जो लोग कह रहे हैं कि बेरोजगार हो जाएंगे, तो दरअसल उनके लिए क्या क्या रोजगार के अवसर या नौकरी के अवसर हैं। तो फायदे में है 4 साल के डिसिप्लिन और स्किल्ड जीवन के बाद 24 साल की उम्र का व्यक्ति अन्य की तुलना में नौकरी पाने के लिए हमेशा बेहतर विकल्प होगा। नंबर 1, 4 में से 1 युवक को पक्की नौकरी मिलेगी। नंबर 2, वही जो 25% सेना में रह जाएंगे, 75% रिटायर होंगे 4 साल बाद। 4 साल बाद आप जैसे स्किल्ड और डिसिप्लिन अग्निवीर को कई बड़ी कंपनियों ने अपने यहां हायर करने का ऐलान किया है। पता नहीं कौन सी कंपनी ऐलान की, 10वीं पास 12वीं पास को आएंगे, 10वीं पास वाला ग्रेजुएट भी नहीं होगा। हालांकि 12वीं पास के लिए एक स्कीम की बात हो रही है कि इग्नू से कोऑर्डिनेट किया जाएगा सेना और शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, ताकि वो 3 साल का स्पेशल डिग्री कोर्स कर सकें, ताकि वो ग्रेजुएट हो सके। 10वीं वाला क्या करेगा, लेकिन ऐलान किया, नौकरी मिल जाएगी। खैर, उसके बाद 7 नंबर में 21 से 24 साल की आयु में लगभग 20 लाख की राशि जोड़ सकेंगे। 4 साल में 7-8 लाख की सेविंग्स और 12 लाख केंद्र देगी। अब ये थोड़ा सा मुझे अभी समझ में इसलिए नहीं आया कि जो मैंने देखा था सैलरी को लेकर, स्क्रीन पर लगा रहा हूं, उसमें यह जानकारी है कि 4 साल में कैसे कैसे सैलरी मिलेगी। पहले साल 30,000, दूसरे साल 33,000, चौथे साल 36,500, 5वें साल 40,000 और हर साल उसका 30% जो सामूहिक कोष में अग्नि अंशदान के रूप में कटेगा और 30% उतना ही सरकार देगी। कुल मिला के 5,02,000 कटेगा अग्निवीर का, 5,02,000 सरकार देगी, 10 लाख ये हुए और कुछ इंटरेस्ट और बाकी मिलाकर 11,71,000 उन्हें मिलेंगे जब वो बाहर आएंगे। पेंशन और बाकी चीज ग्रेच्युटी नहीं है। लेकिन यहां ये कैसे सरकार की तरफ से कहा गया पता नहीं, जब समझूंगा तो बात करूंगा। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात और है, इसमें बाकी चीजों के अलावा इसमें पूछा है, जैसे एक चीज है 4 साल बाद गृह मंत्रालय ने योग्य अग्निवीरों को सीआरपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने की बात की, जिसका जिक्र मैं 2 वीडियो में कर चुका हूं कि 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और इस तरह के जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, और वो भर्तियां खाली रखी गई हैं और बीते 4 साल में 80% भर्तियां कम हुई हैं। तो जब वहां पहले से भर्ती नहीं हो रही है, कॉस्ट कटिंग हो रही है या जो भी वजह है, तो इन्हें कहां जगह मिलेगी? ये सवाल अपनी जगह है। कितने लोगों के पास 21 से 24 साल के बीच 12 लाख की जमा पूंजी होती है? वही बताया गया कि ये जो 11,70,000 मिलेगा ये आपका एसेट है।
उसके बाद 4 साल में अग्निवीरों के लिए शुरू होगी ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स, देश और विदेश में मिलेगी मान्यता। देश और विदेश में मिलेगी मान्यता। जो आप डिग्री कोर्स करेंगे इग्नू के थ्रू, डिग्री कोर्स करके 1 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार देश में पहले घूम रहे हैं, लेकिन इनको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा सरकार का मानना है। और सबसे 8वें नंबर पर बहुत दिलचस्प है कि आप में से कितने लोग 24 साल में जीवन में सेटल हो जाते। आहा, क्या बात कही है। कितने लोग 24 साल में जीवन में सेटल हो जाते। तो सरकार तो एहसान कर रही है कि साढ़े 17 साल की उम्र आपकी होती है, साल 2 साल आप एफर्ट करेंगे, नौकरी मिल जाएगी, 23-24 साल में आप रिटायर कर जाएंगे। और क्या चाहिए, रिटायर किया, सेटल हो गए। 4 साल की नौकरी के बाद 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, लेकिन आप सेटल हैं सरकार के हिसाब से। इस तरह से सरकार का यह प्रचार है। और ये एक फिल्म भी है, 2 मिनट कुछ सेकंड का फिल्म है। इस फिल्म में भी वही फायदे जो मैंने आपको बताए हैं, उस फायदे का जिक्र है। शुरू में ये कहा गया है कि लोग कैसे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि 4 साल बाद नौकरी नहीं मिलेगी और बेरोजगार होकर लौटेंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो उनका क्या होगा। उन सारे सवालों का जवाब सरकार का प्रचार तंत्र ने अपने हिसाब से दिया है। बहुत जोर शोर से प्रमोट की जा रही है। मैंने इसलिए छोटा सा टुकड़ा इसलिए भी दिखाया क्योंकि सरकार का भी पक्ष आना चाहिए, नहीं तो सरकार के लोग कहेंगे कि आप एक तरफा बात करते हैं। उनका पक्ष है, अब बाकी पक्ष आप समझें। जो जनरल वीके सिंह ने कहा, जब योजना जमीन पर उतरेगी तो पता चलेगा। देश भर का प्रदर्शन, बिहार में आज मैं जानकारी दे रहा हूं कि देख रहा हूं कि 34 ट्रेनें कैंसिल हो गई। अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसक घटनाओं की जानकारी है। हरियाणा में रोहतक में एक लड़के ने फांसी का फंदा लगाकर आज सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली। सचिन नाम था, जिंद जिले का रहने वाला था। सेना भर्ती की नई पॉलिसी अग्निपथ लाने से परेशान था। परिजन ने बताया कि सेना की भर्ती कैंसिल होने और 4 साल की स्कीम वाली अग्निपथ स्कीम से दुखी होकर सचिन ने ये कदम उठाया। उनके पिता का बयान देख रहा हूं, जिसमें उनके पिता ने कहा कि बेटे को सेना में जाने का जुनून था, आखिरी बार बात हुई तो मन भाप नहीं पाया। मेरे बेटे के लिए सरकार जिम्मेदार है, मेरे बेटे की मौत का। बड़ा बेटा बेरोजगार था, छोटे से नौकरी की आस थी। अग्निपथ योजना ने सचिन का चैन छीन लिया, इस तरह से उनके पिता ने कहा। हालांकि मैं तमाम युवाओं से अपील करूंगा, वो भी जो हिंसक प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे हैं, हिंसा किसी भी विरोध का तरीका नहीं है। किसी भी ढंग से हिंसा का रास्ता अख्तियार मत करिए। और खुदकुशी तो बिल्कुल सोचने की भी बात नहीं है। मुझे लगता है एक युवा जिसके सामने असीम संभावनाएं होती हैं, उन सब संभावनाओं की तलाश करनी चाहिए। इतनी हताशा नहीं कि खुदकुशी कर लें, और इतने हिंसक नहीं कि आगजनी करें, बस जलाने लगें, ट्रेनें जलाने लगें, स्टेशन पर पत्थरबाजी करें या पुलिस वालों पर पथराव करें। यह किसी भी आंदोलन का तरीका नहीं है। हर हाल में इससे बचा जाना चाहिए। अब बात आती है जो जनरल वीके सिंह ने कहा। खत्म करने से पहले जनरल, कई ऐसे आर्मी के रिटायर्ड जनरल कई तरह की आशंकाएं जता रहे हैं। जैसे डीएस हुडा जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्होंने भी कहा कि ट्रेनिंग अवधि 6 महीने है, जो कम है। सैनिक को दक्ष होने में काफ़ी समय लगता है। मोटिवेशन लेवल कम हो सकता है। एक सैनिक अपनी यूनिट को घर मानता है, 4 साल वहाँ रहेगा, उसका मोटिवेशन लेवल रेगुलर सैनिकों से कम होगा, जिससे वो रिस्क कम लेगा। रेजिमेंटल सिस्टम पर खतरा होगा। सेना की मजबूत बुनियाद कमज़ोर होगी। ऐसी बहुत सारी बातें जनरल हुडा से लेकर विनोद भाटिया तक लोगों ने कही है। जनरल वीके सिंह की शायद जुबान बंद है, खुलकर नहीं बोलना चाहते क्योंकि सरकार में मंत्री हैं, लेकिन जितना बोला है, जितना कहा है, जैसे कहते हैं ना, आधा बताता हूं बाकी आप समझिए, तो जितनी बात उन्होंने कही उससे इतनी बात तो समझी जा सकती है कि वो संतुष्ट नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। और ये मोदी जी पर यह आरोप हमेशा लगता है कि मोदी जी बहुत सारे फैसले बहुत छोटे ग्रुप में करते हैं, राय शुमारी में या दूसरों के सुनने में या बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन में उनकी राय नहीं है। तभी एक सेना अध्यक्ष पद पर रहा हुआ शख्स ये कहता है कि जब योजना ज़मीन पर आएगी तो पता चलेगा, मैं उसे बनाने में शामिल नहीं था। तो फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।